नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हिजाब बैन पर बहुत बड़ी खबर आई है। जिस फैसले पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी वो 50-50, 50-50 हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया, दोनों जजों की राय अलग अलग दिखाई दी है। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है कि जो फैसला आया है वो अब बटा हुआ है, इसलिए जो बैन लगा हुआ था वो बैन अब बरकरार रहेगा। कर्नाटक में तो राहत नहीं मिली है। जिन्होंने अपील की थी, जिन छात्राओं ने अपील की थी इस हिजाब बैन के खिलाफ, उनको राहत नहीं मिली है। अब वो इससे आगे लार्जर बेंच के लिए अपील कर सकते हैं, यानी कि उनके जो वकील हैं अब वो चीफ जस्टिस के सामने जाके अपनी बात रख सकते हैं और चीफ जस्टिस अब डिसाइड करेंगे कि इसमें आगे क्या करना है। क्या इसे 3 जो जजों की बेंच को देना है या लार्जर बेंच को देना है या फिर इसे किसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजना है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन के समर्थन में थे, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बैन के खिलाफ फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में ही इसका फैसला हो पाएगा कि आखिरकार यह बैन रहेगा या फिर जाएगा। बिल्कुल, कहा यही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को यह पूरा मामला भेजा जाएगा। अगली सुनवाई वहीं पर होगी। इससे पहले आपको बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से 10 दिन तक सुनवाई चली थी, जिसके बाद 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हमारी सहयोगी गोनिका अरोरा लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है। गोनिका, अब देखिए राय दोनों जजों की बटी हुई है, अलग अलग फैसला, लेकिन अभी और कितना लंबा वक्त लग सकता है इस पूरे मामले में? क्या अब फिर से दलीलें दोनों पक्षों की ओर से रखी जाएंगी? देखिए, बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। और जो सबसे पहले तो पिटिशनर्स सीजीआई के पास जाएंगे। हालांकि आज अभी मेंशनिंग क्योंकि अभी नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अर्जेंसी में शायद मेंशनिंग आज दोबारा की जा सके। लेकिन अब मेंशनिंग हो सकता है कि कल जब सीजीआई की बेंच बैठेगी तब मेंशनिंग दोनों पक्षों की तरफ से खास जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से की जाएगी। वो अपनी पिटिशन को मेंशन करेंगे सीजीआई के सामने और बताएंगे कि दोनों जजेस जिन्होंने सुनवाई की थी इस पूरे मामले पर, उनका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है, इसीलिए कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और उनकी जो पिटीशन है वो अभी भी कोर्ट में लंबित है, उस पर कोई निपटारा नहीं हो पाया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर अब कोर्ट एक नया बेंच बनाए और नया बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। अब वो बेंच देखिए या तो 3 जजेस का होगा या तो जो संभवतः 5 जजेस का होगा, क्योंकि 2 जजेस के बेंच के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो 1-on-1 हो गया। लेकिन अब जब 3 जजेस की या 5 जजेस की बेंच बनाई जाएगी, मान लीजिए 3 जजेस की बेंच हो तो 2 जजेस का फैसला अगर एक साथ एक मत होता है और एक का फैसला अलग भी होता है तो जो 2 जजेस का फैसला एक मत होगा वही माना जाएगा। और अगर तीसरे का फैसला अलग भी होता है तो उसका प्रभाव 2 जजेस के जजमेंट पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऑड जो नंबर होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजेस का वो होता है 3, 5 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7। लेकिन इस पूरे मामले पर कितने जजेस की बेंच बनेगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ही रेफर किया जाएगा या सीजीआई इस पूरे मामले पर कुछ और फैसला लेते हैं, ये सारा फैसला सीजीआई ही लेंगे। और क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित की जाती है तो वो सीजीआई ही करते हैं, किसी और जजेस के पास ये पावर नहीं होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन कर पाए। और इसीलिए सीजीआई के पास तो बिल्कुल थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि अब तो चीफ जस्टिस ही तय करेंगे कि आगे इस पर कौन सी बेंच सुनवाई करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो राहत मिली है वो कर्नाटक सरकार को मिली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।